70 वर्ष बाद ये मौका मिला है कि छोटी सी पंचायती राज आज। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी नगर पंचायत भरवारा में चुनावी माहौल चल रहा है और हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय झा उर्फ दिलीप झा। आप अपने बारे में बताइए। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं पंचायती राज के तहत समिति में, और संभावना थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन शायद कोई कमी हम में दिखा हो लोगों को, जिसकी वजह से हम 3 वोट से हार गए। इस बार नई गठन हुई है नगर पंचायत भरवारा की, और हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के समाज के लिए जो मेरे अंदर काम का सोच है उस सोच को बेहतर कर सके। क्योंकि अब तक जितने भी लोग प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आए हैं, गांव का भला नहीं हुआ, बेशक उनकी जेब की भला हुई हो। चूँकि हर तरह की योजनाओं में इतनी लूट खसोट हुई है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर सत्ता में थे वो, अब युवा सोच और युवा लोग सत्ता में आए और इस गांव को समृद्ध करें कार्य के प्रणाली से, पैसे के प्रणाली से नहीं, कार्य के प्रणाली से। आप क्या चीज़ में खड़ा हुए इस बार? मुख्य पार्षद में खड़ा हूँ भरवारा से। आपका मुद्दा क्या है? मेरे चुनाव का मुद्दा है कि हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूटी हुई है। इससे पहले भी हमने इंटरव्यू में कहा है, जैसे हमारे गांव में सड़क होने के बावजूद नाला की कोई मुहैया और व्यवस्था ढंग की नहीं है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि सरकारी स्कूल को बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित करें और यहाँ के गार्जियन भी उसके लिए सजगता लाएं, जो अपने बच्चों को स्कूल तक लाएं और स्कूल से घर ले जाएं, जिससे कि शिक्षक भी समझे कि हमारे गांव जागरूक है। अब जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? जीतने के बाद बहुत सारे सपने हैं सर। इस गांव को पहले तो बहुत अच्छा शहर बनाना है। वर्षों बाद, 75 वर्ष बाद ये मौका मिला है कि छोटी सी पंचायती राज आज नगर पंचायत के तौर पर प्रमोट हुआ है, और हम इतना बेहतर काम करें कि कल की डेट में नगर परिषद हो, ये हमारा कामना होगा। 5 काम के बताइए जो सबसे पहले करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने गांव के सौंदर्यीकरण में भगवती स्थान के पास, जो आज कई वर्षों से महात्मा गांधी का हाथ टूटा हुआ पड़ा है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, सबसे पहला काम मेरा वो होगा। दूसरा काम, बच्चों के लिए एक छोटा सा ही सही सरकारी जहां भी आवंटित ज़मीन होगी सरकार की, वहां पे छोटा सा प्लेग्राउंड बनाएंगे। तीसरा काम है सर कि हमारे यहाँ जल जमाव की जो समस्या है, बाज़ार से आने वाली पानी जो इस दिग्घी पोखर में जाती है, उसके ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। चौथा सर, पहले तो हम आए, हमारी गिनतियाँ बहुत है, चूँकि हम 5 तक ही अटके हुए नहीं हैं। गिनतियाँ हमारी बहुत हैं, मन में बहुत सारी अभिलाषाएँ हैं इस गांव को सजाने के लिए, जो शायद जनता अगर चाहेगा हमें इस बार वोट देके यहाँ के लिए सेवा करने के लिए सेवक बनाएगा, तब जाके 5 साल की ही वक्त होती है। उस 5 साल में हम जो कार्य प्रणाली करेंगे उसका ही कुछ हमें मिलेगा रिजल्ट। जनता आपको क्यों वोट देगी? और भी कैंडिडेट तो है। कैंडिडेट हैं सर। कैंडिडेट में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पूर्व में भी कैंडिडेट रह चुके हैं, लेकिन शायद हमें नहीं लगता है कि उनके माध्यम से हमारे गांव को कुछ भला हुआ होगा। बाकी और कैंडिडेट हैं, शायद हम ये नहीं कहेंगे कि हम बेहतर हैं, लेकिन हम ये लोगों से निवेदन करना ज़रूर चाहेंगे कि हम अपनी बेहतरी की प्रमाण तभी दे पाएंगे जब हम एक बार चुनाव में जीतें। सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था भी जो गड़बड़ चल रही है, उस पर आपका क्या राय है? सर, उसके लिए तो राय क्लियर है कि उसके लिए गार्जियन को सजग होना होगा, और यहाँ के जो प्रतिनिधि बनते हैं वो कभी पलट के स्कूल नहीं आते हैं। खाना का जो मीनू होता है 7 दिन का, मिड डे मील, हाँ मिड डे मील, उस मीनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है। रोज़ खिचड़ी ही खिलाई जाती है, मीनू के हिसाब से कभी खाना मिला नहीं। उसकी वजह है कि वहाँ के प्रधानाध्यापक सरकारी स्कूल के या जो भी हैं, वो सारे लोग समझते हैं कि यहाँ का प्रतिनिधि और यहाँ का गार्जियन सजग नहीं है। इसका वो लोग लाभ उठाते हैं जो हमारे आने के बाद लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जनता को कुछ बताना चाहेंगे आप? जनता को क्या कहेंगे, अपना प्यार और स्नेह हमको दें और इस बार हमको वोट करें। हमारा छाप है। कितना नंबर पे आपका छाप? 3 नंबर पे मेरा छाप है। 3 नंबर पे जी। और कुछ? और क्या कहें, जनता मालिक है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। नहीं, वैसे
इस बार कुछ खास होगी? जितना भी जगह चुनाव हुआ अक्सर जगह देखे हैं कि युवा आए हैं हर एक जगह। देखिए सर, सोच तो बदलनी ही होगी। इस बार भी जैसे लग रहा है कि भड़वारा में भी कुछ खास होने वाला है। सर, अगर वैसा प्रतिनिधि बनेगा जो इससे पूर्व में था, तो हमको लगता है कि पिछले 22 सालों से 2001 से जो चुनाव हुई और 2022 में होने जा रही है, इस 22 साल का हमको लगता है कि इस 22 साल का अगर ढंग से पूरे वार्ड का, पहले तो ये 15 वार्ड में था विखंडित, अब 10 वार्ड में हुआ, पूरे वार्ड का भ्रमण करके आप देख लीजिए कि विकास क्या क्या हुआ है। एक मनरेगा की कार्ड तो बहुत सारे मजदूरों को मिला ही नहीं, तो विकास आगे क्या माने। पलायन की व्यवस्था क्या है अपने यहाँ समझ ही रहे हैं, कोरोना टाइम में, है ना। और जब ही यहाँ पे उस ढंग का नहीं था, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे रोज़गार से गांव से जुड़ना, जिनको कार्ड नहीं बन पाया। हम चाहेंगे कि वैसा वर्ग जो पलायन नहीं करके यहाँ पे काम करना चाहता हो, उसके लिए सुनिश्चित जो सरकार की व्यवस्था हो, उसके लिए हम आगे काम करें जनता के लिए। एक इंटरव्यू में सुने थे हम कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल, जी, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, घोड़दौल चौक पे है, जबकि हमारा बाज़ार पॉस है। और वहाँ पे पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2008 के बाद वो हॉस्पिटल है। 2008 से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर की अभाव रही और मेडिसिन किसी को नहीं मिला है। उसी सरकारी तंत्र के एक व्यक्ति झाजी थे, जो यहाँ पे जहाँ रसीद कटती है पंचायत बाज़ार में, वहाँ पे वो बैठते थे, तो कुछ लोगों का सहयोग हो पाता था। लेकिन उनके जाने के बाद हमको नहीं लगता है कि इस गांव के लोगों को कभी दवा की सरकारी सुविधा व्यवस्था हुई हो। उसके लिए छोटे छोटे काम के लिए लोग को सिंघवाड़ा जाना पड़ता है, या पैसा देके बरहमपुर या यहाँ